नमस्कार, मैं डॉक्टर हारिस। मैं ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन के बारे में सारी जानकारी देना चाह रहा हूँ। उसके बारे में आप ध्यान से सुनेंगे और मेरी बात को समझेंगे और जैसे मैं बताऊँ वैसे ही करेंगे। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा छुट्टी का निर्णय। छुट्टी के बारे में ये है कि आपको ऑपरेशन के बाद हो सकता है आपको उल्टी आ रही हो, चक्कर आ रहे हो, घबराहट हो रही हो, बेचैनी आ रही हो, पेशाब नहीं आ रहा हो और दर्द हो रहा हो। इतनी सारी परेशानियाँ आती हैं इस ऑपरेशन के बाद। इन परेशानियों के बारे में मैं नहीं जानता, इन परेशानियों के बारे में आप ही जानते हैं। तो डिसाइड आपको ही करना होगा कि हम कैसे हैं? अच्छे हैं तो जाएँगे, नहीं बिल्कुल नहीं जाएँगे। ये सारी परेशानियाँ जो मैंने बताई उल्टी, चक्कर, घबराहट, बेचैनी, पेशाब और दर्द, ये सारी परेशानियाँ अपने आप धीरे-धीरे करके बिना दवाई से ठीक हो जाती हैं। अगर कोई परेशानी आती है तो मैं ही देखता हूँ। तो जब तक आपका मन पक्का नहीं है, ठीक है, तो ही जाएँगे। रुकने में कोई बुराई नहीं। आप आज रुकें, कल रुकें, परसों रुकें और ठीक हो तब तक रुकें। रुकोगे तो कोई परेशानी आने पर हम देखेंगे। फ़ायदे में आप चले आते हैं और घर पे कोई परेशानी आ जाती है, तो फिर बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। फिर घबराहट में आप फ़ोन करते हैं, फ़ोन पे मैं आपको यही जवाब दूँगा कि आपको तुरंत प्रभाव से वापस आना पड़ेगा। फिर जब आप वापिस आएँगे, तो फिर मैं देखूँगा जैसी परेशानी वैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। दूरी से कोई लेना-देना नहीं है। आपको पास हो तो भी इलाज वही है और दूर है तो भी इलाज ही है। तो आपको परेशानी होती है, तो आप बिल्कुल नहीं जाएँगे। जब आपका मन कहता है अच्छे हैं, तो ही जाएँगे। अब मैं आपको दवाइयों के बारे में समझाऊँगा। ये दवाइयों में 2 पैकेट हैं आपके पास, एक खुला पैकेट है, छोटा पैकेट। ये खुले पैकेट में 3 प्रकार की दवाई हैं, इसी प्रकार से जो बंद पैकेट है उसमें भी 3 प्रकार की दवाई हैं। एक एक गोली है 5, एक है 10, एक है 15। जो 5 है वो दिन में 1 बार लेनी है, 10 है वो दिन में 2 बार लेनी है और 15 वो दिन में 3 बार लेनी है। ये जो गोलियाँ हैं जो खुले पैकेट में रखी हैं वो पहले लेनी है और जो बंद पैकेट में हैं जो 5 दिन बाद लेनी है। ये 10 दिन में दवाई खत्म होने के बाद मेरे को दोबारा दिखाने आना। एक गोली और सेपरेट है, उसको कल शाम को लेना है। सारी दवाइयाँ पानी से लेनी और सोया वाली दवाइयाँ कुछ खाने के बाद लेनी है, खाली पेट नहीं लेनी, दोपहर शाम तो ले सकते हैं। सोया वाली दवाई कुछ खाने के बाद लें। 10 दिन में दवाई खत्म हो जाए तो मेरे को दोबारा दिखाने आएँ। अब मैं आपको सफाई, सिकाई और पट्टी के बारे में बताऊँगा। आपको सुबह ही सुबह लैट्रिन करने जाना है, पट्टी खोलनी है, पट्टी खोलने के बाद लैट्रिन करने जाना है। जाने के बाद 1 बाल्टी पानी से धोना है। सफाई भले ही 1 डिब्बा पानी से हो जाए, तो भी अपन को 1 बाल्टी पानी से धोना। 1 की जगह 2 बाल्टी से धोएँ, 3 बाल्टी से धोएँ, वो कोई चिंता की बात नहीं है, परंतु 1 से कम नहीं होना चाहिए। सफाई भले ही 1 डिब्बा पानी से हो जाए, तो भी 1 बाल्टी पानी से साफ करें। 1 की जगह 2 से करें, 3 से करें, वो कोई चिंता की बात नहीं है। सफाई बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कम से कम 1 बाल्टी पानी से करें और पानी वही जिससे रोज़ाना धोते हैं। अच्छी तरह धोने के बाद फिर आपको गर्म पानी में बैठ के सिकाई करनी है, जैसे हमने सुबह यहाँ की थी। एक फ्राक में गर्म पानी भर लो, इतना पानी भरो कि बैठे तो वो जगह डूब जाए और गर्म पानी इतना होना चाहिए जो सहन कर सकें, वो हाथ डाल के देख लो। ज़्यादा गर्म पानी है तो उसमें ठंडा पानी मिलाओ, ठंडा है तो गर्म मिलाओ, अपने सहन करने लायक पानी बना लो और उस पानी में बैठो। जब तक बैठो, जब तक बैठना आपको अच्छा लगे, तब तक बैठो जब तक पानी ठंडा हो। कम से कम 10-15 मिनट बैठ के उसमें सिकाई करें, ये सिकाई हो गई। सफाई और सिकाई। और सिकाई के दौरान भी सफाई। जब गर्म पानी में बैठ के सिकाई कर रहे हैं, तो भी सफाई करें। वो कैसे करें? जब परात में बैठे हो ना, तो पानी में अंदर हाथ डाल के धीरे-धीरे हल्के हाथ से और नीचे साफ करें। अगर आपने सफाई ढंग से कर ली, तो बिना दवाइयों के सही हो जाओ। अगर आपने सफाई ढंग से नहीं की, इनको तो छोड़ो, लाखों की दवाई कर लेना, तो भी ठीक नहीं हो भाई। सफाई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो 1 बाल्टी पानी से करें और जब गर्म पानी में बैठ के सिकाई कर रहे हैं, तब भी करें। सफाई और सिकाई। सिकाई के बाद ये दोनों ट्यूब लगाने हैं। ये दोनों ट्यूब कैसे लगाने हैं? ये हमने सुबह पट्टी के लिए बताया था। बताया हुआ आपको, कवर से लेटना है, ऐसे किया, इसमें नोज़ल से ट्यूब बाहर लगाया, नोज़ल को अंदर डाला और दबाते हुए बाहर निकाला। ऊपर से उसी जगह पे दूसरा ट्यूब उसी जगह पे लगाना है।
दोनों ट्यूब लगा के, रुई लगा के और लंगोट बांधना है, ये पट्टी हो। तो मैंने आपको 3 बातें बताई, सफाई 1 बाल्टी पानी से, सिकाई गर्म पानी बैठ के और पट्टी। ये तीनों काम सुबह शाम करने हैं। शाम को जैसे आप लेटरिन नहीं जाते हो, पट्टी ठीक रहती है, तो शाम को नहीं करें, फिर केवल एक बार सुबह ही सुबह करें। दोनों बार लेटरिन करने जाते हो तो दोनों बार करें, एक बार जाते हो तो एक बार करें, 3 बार जाते हो तो 3 बार करें। और कई बार किसी-किसी की ये आदत में होता है ना, सुबह-सुबह कई बार जाना पड़ता है, जैसे अभी गए, फिर गए, फिर गए। तो उस समय क्या करना, जितनी बार जाओ उतनी बार सफाई तो 1 बाल्टी पानी से करना, सिकाई पट्टी फिर बाद में करना। जैसे भी अब नहीं जाऊँगा, तब सिकाई पट्टी करें, हर बार सिकाई पट्टी करने की ज़रूरत नहीं। तो सफाई, सिकाई पट्टी तीनों चीज़ें समझ में आ गई। ये है पीने की शीशी। हाँ, ये शीशी है, इसमें से ये पतले दस्तों के लिए है। इसमें से 2 चम्मच दवाई रात को सोते समय लेना है। 2 चम्मच का मतलब होता है 10 एमएल दवाई। ये 2 ढक्कन नहीं लेना, ढक्कन में ये ढक्कन का मतलब होता है 5 एमएल दवाई इसमें आती नहीं है। तो 2 चम्मच दवाई रात को सोते समय, 10 एमएल दवाई रात को सोते समय ये पीने के साथ पी के ऊपर से पानी पीना है। इससे क्या होगा, आपको दस्त ठीक होता रहेगा। आपको दस्त ठीक होता रहे, 2 चम्मच पीते रहना। अगर पीने के बाद 10 लग जाते हैं तो इसको बंद कर देना, और पीने के बाद भी रस नहीं निकलता है तो 2 की जगह 3 चम्मच कर देना। 3 से सही होता है तो 3 चलते रहने देना, 3 से सही होता है तो 4 चम्मच कर देना। ये आपके ऊपर है कितनी दवाई लेनी है। तो 10 ले या तो बंद करना है, कब्ज जो है तो बढ़ाना है, और सही होता है तो 2 चम्मच लेते रहना। ये पीने की दवाई हो। तो मैंने आपको 4 बातें बताई, सफाई, सिकाई, पट्टी और शीशी। ये चारों बातें जब तक चलेंगी, जब तक आप ठीक होंगे। जब तक आप ठीक होंगे तब तक ये चारों की दवाई ऐसे की ऐसे ही चलती रहेंगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो ये दोनों ट्यूब महीने भर नहीं चलेंगे, ये दोनों ट्यूब 5-6 दिन में खत्म करें। इस प्रकार से लगाओ कि दोनों ट्यूब 5-6 दिन में खत्म हो जाएँ। तो पहले कल के 2 ट्यूब बची हैं ऑपरेशन के बाद के, पहले उनको खत्म करें, वो खत्म हो जाए तब इनको खत्म करें, ये खत्म हो जाए तो दूसरे और ले लें। ये दोनों ट्यूब 5-6 दिन से ज़्यादा नहीं चलें। इस प्रकार से पूरे कोर्स में किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 6 इतने ट्यूब लगनी चाहिए। 3 का मतलब कल के 2, आज के 2 को 4 मत मानना, कल के 2, आज के 2 को 2 ही मान। इसी प्रकार से ये शीशी खत्म हो जाए तो शीशी और लेनी। अब मैं आपको परहेज़ के बारे में बताऊँगा। परहेज़ के बारे में, एक तो परहेज़ बार-बार मत पूछना, जब आओ तो सब क्या खाएँ, जब आओ तब क्या खाएँ, ऐसे मत करना। परहेज़ हमेशा ये ही रहेगा। आपका एक्चुअल में कोई परहेज़ नहीं है, और ऐसा ही मत करना कि हम तो कुछ नहीं खा रहे सा और सब दूध दलिया खा रहे हैं और घर वाले कुछ नहीं दे रहे, ऐसी बातें मत करना। तो आपका कोई परहेज़ नहीं है, सारी चीज़ें खानी है। कैसे खानी है, वो ध्यान से सुनेंगे आप। जैसे रोटी खाते हैं आप 3 तो 2 खाओ, 2 खाते हैं तो 1.5 खाओ, 1.5 खाते हो तो 1 खाओ, 1 खाते हैं तो आधी खाओ। कम मात्रा में रोटी। सारी दालें खाओ और सारी सब्जी खाओ। दालें और सब्जी नहीं गिनने, सारी सब्जी सारी दालें, और मिर्च मसाले डालें। कम मात्रा में मिर्च मसाले डालने हैं, तेज मिर्च मसाले नहीं लेने हैं। तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी, मिठाई बिल्कुल नहीं लेनी, दूध लेना है फीका बिना चीनी का। दही मठा ले सकते हैं, दही मठा नमक जीरा डाल के, चीनी डाल के मत लेना। सारे फल खाने हैं, सारी सलाद खानी है, सारे जूस पी लें। एक चाय ले सकते हैं, नमक जैसा खाते हैं वैसे ही लेना। दलिया ले सकते हैं नमकीन, खिचड़ी ले सकते हैं नमकीन, नींबू की शिकंजी ले सकते हैं नमकीन। तो क्या परहेज हो गया, मिर्च मसाले कम हो गए, तली चीज़ें बंद हो गई और मिठाई बंद हो गई। रोटी, सब्जी, दाल, दूध, दही, मठा, फल, सलाद, जूस, चाय, दलिया, खिचड़ी, शिकंजी सब चीज़ लेनी है। कैसे लेनी हो मैंने आपको बताया। ये परहेज हो। परहेज के बारे में एक बात और बता रहा हूँ, जब भूख लगे तब खाओ, बिना इच्छा के मत खाना। जैसे आज आपको इच्छा नहीं कर रही खाने की तो मत खाओ, कुछ नहीं होने वाला। पर ध्यान क्या रखोगे, 24 घंटे में कम से कम 8 ग्लास पानी पिएंगे। पानी पीना बहुत ज़रूरी है, वो भी 8 ग्लास, 8 से कम नहीं। 8 से आप ज़्यादा पी सकते हैं 16 गिलास तक, 8 से कम नहीं। और भूख लगे तब खाएँगे, और जब खाएँगे तब कम खाएँगे। 2 बार भूख लगती 2 बार खाओ, 3 बार लगती 3 बार खाओ, परंतु कम खाओ। और जिस चीज़ को खाने से परेशानी होती है वो नहीं खानी है, वो आपको ही पता है। कौन-सी चीज़ खाने से आपका पेट खराब होता है वो चीज़ मत खाओ। ये ऑपोज़िशन की वजह से मैं बंद नहीं कर रहा। जिसको जिसके खाने से पेट खराब होता है वो चीज़ मत खाओ। जैसे उड़द की दाल, बैंगन, भिंडी, अरबी, चावल, केला, आलू, आम और भी कोई चीज़ें हैं,
जिनको खाने से आपका पेट खराब होता है मत खाओ। अगर इनको खाने से आपका पेट खराब नहीं होता है तो इनको भी खाने में कोई बुराई नहीं। अब मैं आपको सावधानियों के बारे में बताऊंगा। आपको मैंने बोला कि कोई परेशानी आए तो मेरे पास ही आना है। अब मैं बताऊंगा आपको परेशानी क्या आएगी। अगर परेशानी के बारे में आपको पहले पता होगा तो जब परेशानी आएगी उस समय आपको डर कम लगेगा, और पता होगा तो नहीं पता हो तो घबरा जाएंगे। और घबराने वाली बात यूँ नहीं है, ये परेशानी हजारों में से एकाध किसी को आती है, सभी को नहीं आती। किसको आएगी मुझे पहले नहीं पता, हजारों में नाम आपका भी है। आप में से भी किसी को परेशानी आ सकती है। आप में से किसी को ये परेशानी आए, जो मैं बातें बता रहा हूँ वैसे आप करना, और परेशानी नहीं आए तो इन बातों को भूल जाना। तो आपको 2 परेशानी आ सकती हैं, उल्टी, चक्कर, घबराहट, बेचैनी के अलावा 2 परेशानी और हैं जो आपको आ सकती हैं। या तो ज़्यादा दर्द हो सकता है या ज़्यादा खून आ सकता है। ज़्यादा दर्द होगा उसका तो एक इंजेक्शन मैं अभी लिखूँगा, वो इंजेक्शन आप सभी ले जाना। घर पे काम आए तो ठीक है, नहीं काम आए तो दोबारा दिखाने आओगे जब लौटा देना और पैसे वापस ले लेना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें दर्द की गोलियाँ हैं, फिर भी दर्द होता है तो इंजेक्शन लगवा सकते हैं। 1 दिन लगवाएँ, 2 दिन लगवाएँ, 3 दिन लगवाएँ, फिर भी बंद नहीं होता तो दिखाने आना ही पड़ेगा। दर्द की इंजेक्शन आप ले जाना, काम आए तो ठीक है, नहीं तो लौट जाएगा। दूसरी परेशानी हो सकती है, ज़्यादा खून आ सकता है। ज़्यादा खून आए तो आप क्या करेंगे? थोड़ा बहुत खून तो आता है, उसकी चिंता नहीं करनी। थोड़ा बहुत खून आएगा, अपने आप धीरे-धीरे करके बंद हो जाएगा। ज़्यादा खून किसको कहेंगे? ज़्यादा खून उसको कहेंगे जब आप लैट्रिन के लिए बैठोगे तो खून एकदम तेज धार से आएगा। जैसे अपन सिरिंज दबाते हैं, सिरिंज में से पानी निकलता है, ऐसे खून निकले। ऐसे खून निकले तो समझना मेरे ज़्यादा खून आ रहा है। उस समय आपको क्या करना होगा? आप देखें मेरे ज़्यादा खून आ रहा है, तब तुरंत खड़े हो जाना, बैठे मत रह जाना। अगर बैठे रह गए तो काफ़ी मात्रा में खून निकल जाएगा और खून की कमी हो जाएगी। तुरंत खड़े हो जाना, ये परवाह मत करना कि मेरे पैर खराब होंगे, कपड़े खराब हो जाने दो, सब साफ हो जाएँगे। तुरंत खड़े होके चारपाई पे जाके लेट जाएँगे या सीधे ज़मीन पे जाके लेट जाएँगे। जैसे ही आप सीधे ज़मीन पे लेट जाएँगे, तो आप अंदाज़ करो जब आप बैठे थे तब बहुत प्रेशर था। लेटने के बाद वो प्रेशर कम हो जाएगा और खून बंद हो जाएगा। खून बंद होने के बाद आप सफाई करेंगे, पट्टी करेंगे, फिर आप चलेंगे, फिर मेरे पास आएँगे। यहाँ आने के बाद कोई चिंता की बात नहीं है, खून बंद मैं करूँगा। क्या होता है, या खून की नलियाँ बड़ी खराब होती हैं। किसी-किसी के ऑपरेशन के बाद ये खुल जाती हैं। खुलने के बाद बड़ा प्रेशर से खून देती हैं, उन्हें बाँधे बिना काम नहीं चलता। अगर आप थोड़ी देर बैठे रह गए तो लेने के देने पड़ जाएँगे। इतनी खराब नलियाँ होती हैं, इनका सीधा संबंध हार्ट से होता है। बहुत प्रेशर से खून देती हैं, वो बाँधे बिना काम नहीं चलता। सीधे-सीधे मेरे पास आना है। कैसे आना है, वो बात मैंने आपको बताई। तो मैंने आपको 2 बातें बताई। ज़्यादा दर्द और ज़्यादा खून वाले की परेशानी आ सकती हैं, और उल्टी, चक्कर, घबराहट, बेचैनी की परेशानी आपको अगर है तो तब तक नहीं जानी हो। ये मैंने सारी बातें आपको बताई, दवाइयाँ, सफाई-सिकाई पट्टी और परहेज़। इन सब बातों के बाद आपको निर्णय लगता है कि हम सही हैं, तो ही जाना, जल्दी मत करना। ये सब बातें मैं अटेंडेंस से अपील करूँगा, ये सब बातें जो मैंने बताई वो सब बातें जो मरीज़ के साथ जो अटेंडेंट है उन्होंने भी देखी हैं। तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि सारी बातें मेरी एब्सेंस में उनको ज़रूर समझाएँ, जिससे कि उन सब बातों का कंसेप्ट क्लियर हो सकूँ। मैं आशा करता हूँ कि मेरी सारी बातें, सारे निर्देश आपकी समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई भी बात समझ में नहीं आई हो, तो मैं आपको मेरे दोबारा से वैसे पूछ सकते हैं। आपने ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी, इस सब के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ये आशा करता हूँ कि आप तुरंत प्रभाव से इस तकलीफ से, इस बीमारी से दूर हों, और ये आशा करता हूँ कि तुरंत से तुरंत आपको लाभ मिले। धन्यवाद।